इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग कुंडली दिखा करके ये पूछते हैं या पूछना चाहते हैं कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, मेरे ग्रह क्या कहते हैं, मैं किस देवी देवता की पूजा करूं कि मेरी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और इसको आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है इष्ट देव। तो लोग ये जानने में बड़ा आकर्षण रखते हैं कि मेरी कुंडली के हिसाब से मेरे इष्ट देव कौन से हैं और किनकी पूजा करना मेरे लिए लाभकारी होगा। चाल चक्र में आज इष्ट देव के बारे में क्या बताने वाले हैं आपको, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आपके इष्ट देव आखिर कौन हो सकते हैं या कौन हैं। बात करेंगे कि क्या हर व्यक्ति के कोई इष्ट देव होते हैं और किसकी उपासना करने से व्यक्ति की हर समस्याएं दूर हो सकती हैं, इसको जानने का भी प्रयास करेंगे। तो ज्योतिष का इष्ट देव के साथ क्या कनेक्शन है और क्या कुंडली देख करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किसकी पूजा उपासना करनी चाहिए, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह के 8:48 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है। यह समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की इस समय मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दर्पण में चेहरा देखकर जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि इष्ट देव होते कौन हैं और ग्रहों से और ज्योतिष से इनका क्या संबंध है। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के एक इष्ट देव होते हैं या कोई इष्ट देवी होती हैं। इनकी उपासना करके ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि अगर सबकी पूजा कर ली, अपने इष्ट देव की पूजा नहीं की, तो आपको लाभ नहीं होगा। और इसका निर्धारण लोग कुंडली के आधार पर करते हैं। कुंडली के ग्रहों के आधार पर देखते हैं कि आपके इष्ट देव कौन होंगे, आपको किसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि वास्तव में ग्रहों का और ज्योतिष का इष्ट देव से कोई संबंध नहीं है। अब हम ग्रह देख के भगवान के बारे में जानेंगे क्या? हम ग्रह देख के भगवान के बारे में निर्धारण करेंगे कि किसकी पूजा होगी, किसकी पूजा नहीं होगी? आपके इष्ट देव या देवी का निर्धारण आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है। पूर्व जन्म में आपने शिव की बड़ी भक्ति की है, आपने शिव जी की खूब पूजा की है, तो यकीनन इस जन्म में वो संस्कार आपके साथ शिफ्ट हो जाएगा और इस जन्म में भी आप भगवान शिव की ही पूजा करेंगे। पूर्व जन्म में आपका आकर्षण था देवी की उपासना की तरफ, तो इस जन्म में आप देवी की उपासना करेंगे। यानी जन्म जन्मांतर से जिसकी पूजा करते चले आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से जिस देवी देवता में आपकी आस्था है, वही देवी देवता इस जन्म में भी आपके इष्ट देव ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण हो, वही आपका इष्ट देव है।
आपको किसी ने नहीं कहा कि आप राम जी की पूजा करिए, आपको किसी ने नहीं बताया कि आपको राम जी की पूजा करनी चाहिए, फिर भी आपका मन राम की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पूर्व जन्मों में आपने भगवान राम की पूजा की है। तो बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, अपने मन से जिसकी तरफ सबसे ज्यादा श्रद्धा जाए वही आपके इष्ट देव हैं। ज्योतिष कभी ईश्वर का निर्धारण नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए आप अलग अलग देवी देवता की उपासना कर सकते हैं। ये एक अलग बात है, ये इष्ट देव वाला मामला नहीं है। ये है कि भाई चंद्रमा खराब है तो किस देवता की पूजा कर लें, मंगल खराब है तो किस देवता की पूजा कर लें। ये आपकी समस्या के समाधान का एक तरीका हो सकता है। लेकिन ये बात कि कुंडली देख के आपने देखा कि अच्छा मंगल बड़ा मजबूत है तो दुर्गा जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह लीड करता है उस ग्रह के देवता की तरफ आपका झुकाव देखा जाता है। जैसे जब कुंडली में बृहस्पति लीड करता है तो आमतौर पे व्यक्ति शिव भक्त होता है या भगवान शिव की तरफ जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है, आप बताते नहीं है उसको। खैर, अब अगर आपके ग्रहों की समस्या है, ग्रहों की समस्या से आप परेशान हैं, तो किस देवी देवता की उपासना करें कि आपको लाभ हो? सूर्य के लिए आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव की ही उपासना करें, उन्हें जल चढ़ाएं, उनके मंत्र जपें या गायत्री मंत्र की साधना करें। गायत्री साधना करने से भी सूर्य प्रबल होता है। गायत्री में बात की गई है ईश्वर के प्रकाश की, और सूर्य ईश्वर का जीवंत प्रकाश है। इसलिए या तो सूर्य देव की उपासना करिए या तो गायत्री साधना करिए, आपके लिए अच्छा होगा। चंद्रमा की अगर समस्या है आपके जीवन में, चंद्रमा संबंधी बाधा है, तो भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर मंगल संबंधी समस्या जिंदगी में है तो कुमार कार्तिकेय की, जो शिव जी के पुत्र हैं, उनकी या हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बुध के लिए मां दुर्गा की उपासना करें या भगवान विष्णु की उपासना करें, इससे लाभ होगा आपको। बृहस्पति के लिए बहुत सारे लोग भगवान विष्णु की उपासना भी करते हैं, उन्हें लाभ होता है। वैसे बृहस्पति के लिए भी भगवान शिव की पूजा करना, अगर बृहस्पति कुंडली में मारक हो गया है या बृहस्पति की स्थिति बहुत निगेटिव हो गई है जो आपको परेशान कर रही है, तो बृहस्पति के लिए भी भगवान शिव की उपासना सर्वोत्तम होगी। शुक्र के लिए मां लक्ष्मी या मां गौरी की उपासना करना अच्छा होगा। मां लक्ष्मी या मां गौरी यानी मां पार्वती, इनकी उपासना अगर आप करें और आपके जीवन में शुक्र संबंधी समस्याएं हैं तो वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। शनि के लिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें। शनि के इष्ट देव हैं भगवान कृष्ण और शनि के गुरु हैं भगवान शिव। तो जो कोई भगवान शिव का भक्त होता है या भगवान कृष्ण का भक्त होता है, आम तौर पर आप देखेंगे कि शनि की पीड़ा उसे परेशान नहीं करती है। राहु के लिए भैरव बाबा की उपासना करना बहुत अच्छा होगा। अगर आप राहु के लिए उपासना करना चाहते हैं तो भैरव बाबा की आप उपासना करें, राहु की बाधाएं दूर होंगी। और अगर जीवन में केतु से संबंधित समस्या है, केतु आपको परेशान कर रहा है, तो या तो भगवान गणेश की पूजा करें या भगवान शिव की पूजा करें। वैसे ज़्यादातर बेहतर होगा कि अगर केतु से संबंधित समस्या आपको परेशान कर रही है या केतु की बुरी दशा आपकी ज़िंदगी में चल रही है, तो भगवान गणेश की उपासना करने से आपको लाभ होगा। ये बात तो हो गई कि अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो किस देवी या किस देवता की उपासना करना आपके लिए अच्छा होगा। अब अपनी समस्याओं के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से किस देवी देवता की उपासना करें। क्योंकि देखिए, देवी देवता कौन है? देवी देवता आपके मन की अलग अलग स्थितियां हैं। आपका मन जब समाधि में जाता है तो वो शिव हो जाता है, आपका मन जब भक्ति में जाता है तो वो हनुमान हो जाता है,
आपका मन जब धन में जाता है तो वो लक्ष्मी हो जाता है। यानी मन की अलग अलग जो अवस्थाएं हैं वही देवी देवता के स्वरूप हैं। इसलिए जिस तरह की बाधा जीवन में हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, उस बाधा से जुड़े हुए मानसिक वृत्ति के देवता या देवी की पूजा करने से आपकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। अगर मानसिक समस्या से आप परेशान हैं तो भगवान शिव की उपासना करें। क्यों? शिव जी ध्यान निष्ठ हैं, ध्यान सिद्ध हैं, और शिव की पूजा करने वाले हमेशा ध्यानी होते हैं, या उनका मन बहुत जल्दी गहराई में ध्यान में जा सकता है। तो जब आप शिव जी की उपासना करते हैं तो आपके मानसिक समस्याओं का निपटारा जल्दी होता है। अगर आपको शरीर में दर्द रहता है या आपको चोट चपेट की समस्या परेशान करती है, बार बार चोट चपेट लगती है, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की पूजा करना बहुत अच्छा होगा। शीघ्र विवाह के लिए पुरुषों को मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जगत जननी मां दुर्गा, इनकी उपासना अगर पुरुष करें अपने जल्दी विवाह के लिए तो उनका विवाह जल्दी होगा। और शीघ्र विवाह के लिए महिलाओं को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव जैसा पति मिल पाना असंभव है, इम्पॉसिबल। इसीलिए महिलाएं शिव समान पति प्राप्त करने की प्रार्थना करती हैं, और जितनी पूजा भगवान शिव की विवाह के लिए महिलाएं करती हैं उतनी पूजा किसी और देवी देवता की नहीं की जाती है। बाधाओं के नाश के लिए भगवान गणेश की पूजा करें। जीवन में कदम कदम पर बाधाएं आ रही हैं, कदम कदम पर बाधाएं आपको परेशान कर रही हैं, तो ऐसी दशा में भगवान गणेश की पूजा आपके लिए उत्तम होगी। अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो मां लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए शुभ होगा। वैसे तो माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप हैं, विजय लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, अलग अलग स्वरूप हैं। लेकिन अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो धन के लिए माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। मुक्ति मोक्ष के लिए या आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव और भगवान कृष्ण तारक ब्रह्म के स्वरूप माने जाते हैं, और माना जाता है कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण की तरंगें आज भी वायुमंडल में मौजूद हैं। इसलिए जब आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं आपको उनकी तरंगों का अनुभव होता है, या जब आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो आपको उनकी तरंगों का अनुभव होता है और आप मुक्ति मोक्ष के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। अब कौन से ऐसे देवी देवता हैं या कौन सी ऐसी पूजा उपासना की पद्धति है, कौन सी ऐसी पूजा है जो सबके लिए उत्तम है, सबके लिए अच्छी है? देखिए, शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए गायत्री की उपासना करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। मैं फिर बता दूं, गायत्री मंत्र किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र ईश्वर का मंत्र है, ईश्वरीय प्रकाश का मंत्र है, और इसमें निराकार ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वो आपके जीवन को, आपकी बुद्धि को शुभता की तरफ ले चलें। वेदों में है गायत्री, इसलिए, और वेद जो हमारे हैं वो निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। तो शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए गायत्री की उपासना करें। हर व्यक्ति को नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। हर घर में गायत्री का जप होना चाहिए। अगर घर घर में गायत्री का जप होने लगे, आप यकीन मानिए इस देश की काया पलट हो जाएगी। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करिए। सुबह के समय उठ के स्नान करके आप कोई और पूजा करते हो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गायत्री मंत्र का नित्य प्रातः जप करिए। इससे शरीर में स्थित नाड़ियों को और ग्रहों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है
जो आपकी कामनाओं को तो पूरा करता ही है। गायत्री मंत्र का जप करने से आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, आपका मन शुद्ध हो जाता है। मन में जो पाप है, जो कलुषिता है, वो बिल्कुल धुल जाता है, मन एकदम निखर जाता है। और जैसे ही मन निखरता है और धुल जाता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। तो फिर मैं बता दूं कि इष्ट देव कोई नहीं होते हैं। जिनकी पूजा आप स्वयं से, अपनी श्रद्धा से, अपने आकर्षण से सबसे ज्यादा करते हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है आपको बिना किसी कारण के, वही आपके इष्ट देव हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि शिव जी को धतूरा और भांग, ये सब जो विष वाली चीजें हैं, ये क्यों अर्पित करते हैं। शिव जी को विष अर्पित करने का या नशे वाली ये चीजें, भांग, धतूरा, ये अर्पित करने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि इष्ट देव कौन होते हैं और ज्योतिष के साथ इनका क्या संबंध है। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अतुल जी हैं शहडोल से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अतुल तिवारी, शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1986। समय बताइए। 12:45 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है अतुल जी? सतना डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। पूछिए क्या प्रश्न है। मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ। हेलो जी। पंडित जी, ये हमारा बेटा है, शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। शादी में इसकी कहीं लग रही। शादी कब होगी और नौकरी कब मिलेगी? जी। कुंडली बनती है अतुल जी कुंभ लग्न की आपकी, और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा आपकी शनि की चल रही है इस समय, और आपकी जो अंतरदशा इस समय चल रही है वो चल रही है मंगल की। देखो, ज्योतिष के हिसाब से मैं बता दूं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग कमजोर दिखाई देते हैं। आपकी कुंडली में अच्छी और प्राइवेट नौकरी तो ज़रूर है, लेकिन सरकारी नौकरी की संभावनाएं उतनी प्रबल नहीं हैं। पहले संभावनाएं थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वो समय अब आपका बीत चुका है। तो अब आप प्राइवेट सेक्टर में ही बेहतर नौकरी की कोशिश करिए। प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी मिलेगी, और इस साल के सितंबर के महीने के बाद से आपकी स्थितियां करियर के मामले में बेहतर हो जाएंगी। जहां तक विवाह का प्रश्न है, निश्चित रूप से अगले साल जनवरी से लेकर जुलाई के बीच का समय आपके विवाह का समय होगा। इस समय आपका विवाह हो जाएगा। आपकी कुंडली में लग्न में मंगल बैठा हुआ है, और शनि का प्रभाव भी मंगल के ऊपर दिखता है। इसलिए मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके करिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा। भविष्य आपका अच्छा है, कुंडली में अच्छे राजयोग आपके दिखाई दे रहे हैं, तो पैसे को लेके, भविष्य को लेके बहुत चिंता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपका बेहतर समय सितंबर 2021 से शुरू होगा, तो उसके बाद से आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। एक ओपल बनवा के आप जरूर पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि आपके इष्ट देव कौन हो सकते हैं, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। आगे बढ़ेंगे, बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में।
देखिए, भोजन जब आप करने जा रहे हैं उसके पहले 2 घूंट पानी पी लीजिए, सिर्फ 2 घूंट। भर गिलास पानी मत पीजिएगा वरना भूख मर जाएगी। 2 घूंट पानी आप पी लीजिए, इसके बाद आप भोजन करिए। खाना अच्छी तरह से पचेगा, आपका पाचन तंत्र बेहतर बना रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, आपकी सेहत आज अच्छी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की मुश्किलें आज कम होती दिख रही हैं। मान सम्मान भी आपको आज के दिन मिलता हुआ निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और आपकी तमाम मानसिक चिंताएं भी आज दूर होंगी। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। वृषभ राशि, इस समय नौकरी में बदलाव से आपको बचना चाहिए। इस समय छोटी सी गलती से आपको नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है। बेहतर होगा आज 1 लोटा जल अगर भगवान शिव को आप चढ़ा दें तो आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, भाई का सहयोग आपको प्राप्त होता दिख रहा है। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय बन जाएंगे, लेकिन अपने संतान के साथ तालमेल का, संबंधों का ध्यान रखें। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, तमाम पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। इस समय आपको धन का लाभ भी हो सकता है। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, तमाम पारिवारिक चिंताएं आज आपकी समाप्त होती दिख रही हैं। नौकरी में फायदे का समय भी इस समय चल रहा है और अचानक धन के लाभ से आपको निश्चित फायदा होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग है आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, रिश्तों में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिए। एक तो प्रेशर बहुत है और दूसरा आपके ऊपर इस समय जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। शुभ रंग है आपका धानी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, चेंज ऑफ प्लेस के स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय घर में किसी अतिथि का, मेहमान का आगमन होगा। कारोबार में लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिख रहा है। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ा रहेगा। इस समय आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और इस समय तमाम चीजों के बावजूद आपके संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, इस समय आपको करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के बेहतर योग बने हुए हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, तैयार रहिए। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, बेवजह की मानसिक चिंताएं आपके लिए दिख रही हैं। इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और बेहतर होगा आज शिव जी को जल अर्पित कर दें। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, आपकी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होगी और इस समय आपको काम का नया अवसर प्राप्त होगा। लेकिन किसी भी तरह की यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो बहुत सावधानी रखिएगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। पद प्रतिष्ठा का आपको फायदा होगा। इस समय आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिला के बेहतर बनी रहेगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, अंबिका जी हैं देहरादून से, उनसे बात करते हैं। अंबिका जी बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार। जी मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है
और मेरे को बहुत जल्दी टेंशन हो जाती है छोटी छोटी बात पे, और गवर्नमेंट जॉब मेरी लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी। जन्म तारीख बताइए अंबिका। जी 15/7/1999। समय बताइए। जी समय तो नहीं पता। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। जो आपकी प्रश्न कुंडली बनती है अंबिका, इसके हिसाब से निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना दिख रही है। और जब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी अगले साल के अप्रैल के बाद, अप्रैल 2022 के बाद से ये संभावना प्रबल रूप से दिख रही है कि आपको शिक्षा क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलेगी, तो आप उसकी तैयारी करते रहिए। अब चूंकि प्रश्न कुंडली में अंक बोला है 7 का, केतु का अंक है, तो केतु जो है वो काल्पनिक चिंताएं और काल्पनिक समस्याएं पैदा करता है जो आपके साथ दिख रही है, इसलिए आपको बेवजह चिंताएं होती हैं। आप 2 उपाय करें। एक तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, और रोज सुबह 108 बार आराम से बैठ करके गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके करियर के लिए, आपके मन के लिए, आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, जया जी हैं भोपाल से, उनसे बात करते हैं। जया जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए बिटिया की। 12 दिसंबर 2000। समय बताइए। 8:45 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? भोपाल में बैरागढ़ है। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी CMA का इंटर इसने कर लिया है, और अभी तो लॉकडाउन है तो वो ट्रेनिंग के लिए कुछ हो नहीं रहा है। आगे इसका भविष्य, और सब लोग बोलते हैं इसका शादी के लिए, मतलब शादी के बाद मतलब सुख नहीं लिखा है कुछ। कुंडली आपकी बेटी की बनती है धनु लग्न की, और राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा इनकी चल रही है बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है शनि की। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो इनकी जरूर पूरी होगी, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी होगी अगले साल के अप्रैल के बाद। 2022 और 2023 इनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरा करने के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। जहां तक इनके ट्रेनिंग का प्रश्न है, वो ट्रेनिंग की स्थितियां इस साल के अक्टूबर महीने के बाद से बन रही हैं। वैवाहिक जीवन बुरा है ऐसा कुंडली में कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सप्तम भाव का जो स्वामी है बुध नामक ग्रह, वो थोड़े से गड़बड़ पोजीशन में है। इसलिए जब भी शादी की जाए, कुंडली मिला करके सोच समझ के शादी की जाए तो समस्या नहीं होगी। फिलहाल इनका करियर बेहतर हो, इनके जीवन की सफलताएं सुनिश्चित हों, इसके लिए इनको एक मूंगा बनवा के आप पहना दें। एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे धारण करवाने से लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सविता जी हैं महासमंद से, छत्तीसगढ़ से, उनसे बात करते हैं। सविता जी बताइए। हाँ जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए उनकी। 4 अगस्त 8वां महीना है 2001 का। समय बताइए। समय करीब 10 बजे, रात में 10 और 10 के अंदर का ही है। सुबह 10:10 जी नहीं, रात में। कहाँ जन्म हुआ है? वो MP वाराणसी बालाघाट के अंतर्गत आता है। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी उसको ना संगीत का शौक है बहुत, गाने का, और अभी कॉलेज कर रहा है। तो वो कौन से क्षेत्र में जाएगा पंडित जी? कि उसको कुछ जॉब करना चाहिए कि गाने के लिए करता है वो, तो वो करना चाहिए। तो और पंडित जी हम किराए से रहते हैं और स्थिति एकदम खराब चल रही है, और मेरे पति का भी काम ऐसे ही है मतलब, और बेटा भी कुछ नहीं करता, मतलब ऐसे 4000 का कुछ एकदम ऐसे, मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हमारी। तो हमारे स्वयं का घर कब होगा, और काम धंधा जो भी है ये सब कब तक ठीक हो जाएगा? आपके बेटे की जी आपके बेटे की कुंडली बनती है मीन लग्न की, और आपके बेटे की राशि बनती है मकर। महादशा इनकी राहु की चल रही है इस समय, और अंतरदशा इनकी शुक्र की दिखाई देती है।
देखिए, कुंडली के हिसाब से संगीत इनका शौक तो जरूर हो सकता है, लेकिन संगीत इनका प्रोफेशन होगा, इनका करियर होगा, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। ज़्यादातर ऐसे लोग नौकरी करते हैं कानून के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, सेल्स के क्षेत्र में, ऐसी कोई नौकरी ये करेंगे। हाँ, साथ में संगीत पैरेलल बराबर से चलता रहेगा, लेकिन केवल संगीत में इनका करियर बन जाएगा, इसकी संभावना कठिन है। जहाँ तक आपके घर की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, आप लोगों के जीवन के बेहतर होने का प्रश्न है, अगस्त 2022 के बाद से आपकी पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी और ऐसा लग रहा है कि उसके बाद से जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। 2023 में अपनी संपत्ति के लिए प्रयास करिएगा तो बेहतर होगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना करें कि अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने लिए हर मंगलवार को और हर शनिवार को शाम के समय घर में सुंदर कांड का अगर पाठ किया जाए तो इससे मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। घर से दूर स्थान पर जाएंगे, करियर में परिवर्तन होगा, ये संभावना दिख रही है। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस साल हो सकता है और वर्ष के अंत में आपके विदेश जाने के या विदेश यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि भगवान शिव को धतूरा, भांग जैसी विषाक्त चीजें, विष वाली चीजें क्यों अर्पित करते हैं? देखिए, भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो विष ग्रहण कर सकते हैं। अन्य देवी देवताओं के पास ये सामर्थ्य नहीं है, इसलिए शिव जी को विष अर्पित किया जाता है ताकि जीवन से विष दूर हो जाए। और इसीलिए भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित किया जाता है। आप ये कभी मत समझिए कि भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो नशा करते हैं इसलिए भांग चढ़ता है। भांग और धतूरा विष है और जीवन के विष को दूर करने के लिए ये चीजें भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज की बात में महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। बिल्कुल कीजिए। या स्वास्थ्य की समस्या होने वाली है तो भगवान शिव के लघु मृत्युंजय, अमृत मृत्युंजय या महामृत्युंजय मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आपके लिए फायदेमंद जरूर रहेगा, लेकिन मंत्र जप करने के पहले भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव का मृत्युंजय स्वरूप कैसा है? कमल के पुष्प पर भगवान शिव बैठे हैं, 6 भुजाएं हैं उनकी। नीचे की 2 भुजाओं में अमृत का पात्र है, बाकी 4 भुजाओं से जो अमृत निकल रहा है वो उनके मस्तक पर गिर रहा है। यानी अमृत का पात्र लेकर भगवान शिव जब बैठते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो इसको भगवान शिव का मृत्युंजय स्वरूप कहा जाता है। जब आप इनका ध्यान करके मृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे तब आपको लाभ ज्यादा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, सावधानियों का पालन कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।